हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और ये कंप्लीट हो भी चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको फाइनल टच दे रहे हैं और आज ये सूख जाएगा। आज ही ये चला जाएगा अरमान अली भाई के पास। अरमान अली भाई अभी आ रहे हैं। इसका मैं वो साइड पट्टी भी ले आई हूँ, ये मैं लेके आई हूँ मेराज मामा के यहाँ से इसके साइड के लिए, क्योंकि मैं इसको लेके इसीलिए गई थी कि वैसे तो मैं गोलू से मंगा सकती थी, ये परमिला से मंगा सकती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं खुद जाकर इसको देखती हूँ कि इसमें मैच क्या करता है। खैर ये 2 कलर टाइप के हो गए। ये शायद 3 महीने पहले सितंबर में कर रहे थे परमिला, सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ तो सितंबर पूरा अक्टूबर नवंबर 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई में लास्ट में। अब इसको आज मैं रात से सोची कि इसको तो ख़त्म करना ही करना है। तो ये लगभग हो चुका है परमिला, देखो। हाँ। कुछ कमी लग रहा है तुमको कहीं? है गोल्डन कहीं कहीं दिख रहा है, तो क्या करूँ फिर? ग्रीन मारो। हल्का फुल्का, ज़्यादा गोल्डन। पहले हम लोग को ग्रीन मारना चाहिए था। कितनी शांति है अभी, ऐसा नहीं लग रहा हम लोग मार्केट में बैठे, ऐसे लग रहा है हम लोग सन्नाटे गाँव में आके बैठ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हस्बैंड जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं हमको। सुल्तान की भाभी। अच्छा, हाँ सुल्तान कहते हैं वो। मतलब मेरे क्लासमेट की मैसेज आई है। मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चालू करी। शॉप के बाद आने के बाद ना बहुत देर तक मैं बैठी रह गई, मोबाइल चलाती रही। सर पे बांधी थी स्टॉल ना, तो इसीलिए सारा ऐसे हो गया मेरा। फिर मैं आज ऑयल भी नहीं लगाई हूँ और ये झोला खाली करते करते ही मतलब कितनी थकान हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। खैर धीरे धीरे से शुरू ही कर रही हूँ। और भी किचन को साफ़ करना, कमरे में आके हल्का फुल्का पोछा लगाना है, बस हल्का फुल्का। और सोफ़े वगैरह की डस्टिंग करनी है, ब्रश करनी है, कपड़ा चेंज करनी है, ये सब काम बहुत हो जाते हैं। आने के बाद मन करता है कि कुछ भी ना करना पड़े, इसीलिए मैं डिटर्जेंट से पोछा लगा के जाती हूँ ताकि आने के बाद ना करना पड़े। और ये शायद आज खाला ने यहाँ पर फ़िश बनाई है। अम्मी मुझे बोली थी कि तुम लेके आना ये वाली साग, बथुई इसको बोलते, सकपैता बनाना। मैं ले आई और इनका फ़िश बन गया। अब इनको कल इस साग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मैं बहुत ज़रा सा लेके आई हूँ क्योंकि कोई खाने वाला नहीं थी, अम्मी और मैं ही हूँ, तो मैं बहुत ज़रा सा लेके आई। ये देखिए गोलू ने सकपैता से फेंक दिया है। मैं इसीलिए ये भी सब्ज़ी ऑप्शन ज़रूर ले आती हूँ सब्ज़ी के, कि अगर अम्मी नहीं रहेंगी तो साग मैं नहीं कर पाती हूँ। अम्मी कहीं चली जा रही हैं किसी काम से, तो फिर मैं इसको खटाखट कैंची से काट के और 2-3 आलू छील के मैं बना लूँगी। इसलिए मैं ऑप्शन तो लेके आई हूँ। और ये वाले काली वाली दाल ना हमेशा भून जाती है, तो इसीलिए मैं इसको जब ज़रूरत होती तभी लेके आती हूँ। और ये है चीनी। आते ही ये सब काम करना पड़ता है, उसके बाद कपड़े चेंज, उसके बाद किचन साफ, ब्रश करना है, सब काम रहता लगा रहेगा। और मुझे आज याद करके हीटर को फिर बाहर रखना सेकने के बाद, रात में खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ के और सुबह फजर के और यही पर कुरान शरीफ पढ़ने लगती है इसी चौकी पे। इस पर कुछ बिछाती नहीं हूँ क्योंकि इसको वो, इसलिए इस पर कोई बिछा नहीं सकता। पहले यहाँ पर एक छोटी चौकी रहती थी, थोड़ी शॉर्ट साइज़ में थी और वो बहुत अच्छी पेंट थी। उसका ये जो था वो वुडन कलर से था और ये क्रीम कलर से, बहुत खूबसूरत लगती थी। ये धुल धुल के इसका पेंट भी था, वो नीचे थी, बहुत सूट करती थी यहाँ पर, तो वो उस पर कुछ बिछाती भी नहीं थी। तो इतना अच्छा पेंट था कि लगता नहीं था, मगर अभी अजीब सा लगता है। और इसको नीचे से कटा भी नहीं सकते क्योंकि ये जो बड़े ट्रेडिशनल इसकी जो लेग है ना वो ख़राब ना हो जाए पाए। तो अभी इसी पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती फजर की नमाज़ के बाद में, तो इनको ठंडी लगती है कि यहाँ बहुत चिल्ड हो जाता है। इसलिए मैं आज हीटर ला के रख दूँगी सुबह, मतलब रात में सेक के ला के रख दूँगी। अम्मी को मैं बोलती हूँ ना कि ब्लोवर ला के लगा दूँ, क्योंकि ब्लोवर इस पे लगा दूँगी तो अम्मी आपको हवा आएगी, लेकिन अम्मी कहती नहीं, ब्लोवर की हवा मुझे बर्दाश्त नहीं होती, होनी चाहिए। मुझे अपनी अम्मी अपनी खाला सबकी चिंता लगी रहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए परेशान रहती हूँ ये फैमिली के लिए। और खाला के लिए शुगर फ्री मंगाना था, फिर मैं बोलूँगी क्योंकि खाला को चाय भी खालू नहीं पीने देते हैं, तो ये मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मेरी खाला एकदम चाय ना पीए, वो चाय इतना पीती थी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर आफियत से हों।
12:30 बज रहे हैं। आज मैं 11:45 बजे उठी। तो जैसे कि मैं उठती 11:45 बजे, तो नींद से उठती हूँ ना, और बहुत सारे सपने जैसे देखते रहो ख्वाब उसमें, तो उसके मैं पता नहीं क्यों डिप्रेस हो जाती हूँ। तो उठते ही सबसे पहले मोबाइल ऑन करके यूट्यूब पे कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह देखने लगती हूँ, जिससे कि मेरा मन थोड़ा सा वापस दुनिया में आ जाता है, उस खौफनाक जो नींद और ख्वाब होते हैं। तो 15 मिनट 10 मिनट उसको देखने के बाद फिर मैं काम पे लग जाती हूँ। तो पोछा लगाते लगाते, ब्रश करते, फ्रेश होते, ना 12:30 बज गए हैं, 12:30 बजने हैं, मतलब 2 मिनट बाकी है। तो मैं अम्मी गई है बाबू को लेके, उनके लिए कुछ गर्म कपड़े लेने के लिए, और बर्थडे में तो लाई ही थी, मगर गर्म कपड़े लाने के लिए उनकी अम्मा भी लाई थी, मगर अम्मी गई लाने, अभी मुझे भी लाना है। और जो खाला की दुकान पर लड़का रहता है उस्मान, वो मेरा बच्चा मेरे घर के लिए बहुत सारे काम करता है, कचरा फेंकना, कुछ करना वरना। तो उसके लिए भी अम्मी गई है स्वेटर लाने, और अलवीरा के लिए गई है गर्म कपड़े लाने के लिए। मेरी दवाइयाँ लाने गई है, ट्यूमर की दवाइयाँ यहाँ एक ही दुकान पे मिलती है, तो जब भी गोलू आते सुबह तो मैं भूल जाती हूँ, तो अम्मी वो भी लाने के लिए गई। अम्मी से वैसे मैंने अपने लिए पक्की इमली जो फ्रूट्स की दुकान पे मिलती है, पैक रहती है, उस पर छिलके तो लगे रहते हैं, मगर छिलके जब आप फोड़ोगे तो अंदर से पक्की पक्की इमलियाँ रहेंगी, मीठी रहती है, खट्टी नहीं रहती। तो वो मुझे आजकल 15-20 दिन से मुझे खट्टा खाने का मन करता है, मतलब खट्टा नहीं, खट्टा मीठा है। इसी के चक्कर में मैंने एक दिन वो खा लिया था अमरख, जिससे मेरे पूरे दाँत ख़राब हो गए थे, और कीवी भी मैं इसीलिए खा रही थी। तो खैर अम्मी गई है लाने के लिए। और आज मैंने एप्रन नहीं पहना है क्योंकि मैं अभी सब्जी छौंकूँगी। अभी मैं थायराइड की दवाई ली है, एक तरफ अम्मी के लिए चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि अम्मी यस्टरडे नाइट अम्मी मछली बनवाई थी, तो खाला अम्मी की फिश ऐसे रखी है, मैं रात में तो डिनर करी नहीं थी, तो अम्मी को चावल बना दूँगी तो मैं उससे खा लेंगी। और चपातियाँ उनकी रखी ही होगी, क्योंकि रात में खाई नहीं है चपाती, मैंने लंच के बाद उनकी बनाया था, तो वो रखी होगी। तो मैं इधर सब्जी छौंक भी पहले, क्योंकि ये आलू और सब्ज़ प्याज की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसमें ज़्यादा मसाला वगैरह से भूनना नहीं, कभी लगेगी। जब चपातियाँ बनाऊंगी तब तो मैं ज़रूर अफरन पहन लूँगी, तो यहाँ पर छिट्टी, मतलब वो पूरे वो लग जाते हैं ना खुश्की, और अगर मसाले वाली सब्ज़ी बनाओ तो भी छिट्टी पड़ने की उम्मीद रहती है, इसीलिए। और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो मतलब मैंने अब समझ लिया है एक चीज़, कि पहले मैं कहती थी कि सब कुछ क्लीनिंग और आप शावर के बाद में, अब तो शावर मॉर्निंग के लिए लेती हूँ, सिर्फ एक ही बार लेती हूँ शॉप जाने से पहले मेरा था क्या था, क्लीनिंग के बाद में मस्ट बी फर्स्ट वर्क माई फिटनेस इज द मतलब फर्स्ट वर्क आफ्टर क्लीनिंग, आफ्टर माई क्लीनिंग एंड आफ्टर माई हाउस क्लीनिंग। बट नाउ I observe to this कि I have trimmed to myself as I wanted. So after cleaning, the first work must be to care about my mother's feeding, about her lunch, about her health. I had to care, and that time also I had to care about I had care about my mother's health. But that time my khala was cooking. That was the summer days, so my khala was cooking and she was taking care of my mother. So she is not coming nowadays. She came for a little time and she went out with Alvira, and after Alvira went with Ammi, and she went out separately. So I have decided now कि I have trimmed out to myself it. If either I have not trimmed out to that time also to myself in past and before 1 month, that time also I had to see first of all my mother's food, to take care of my mother's food, my mother's lunch, my mother's health, and second must be my mind and my devotion for my fitness. So now I am going to first to prepare food for my mother. After that I will do exercise. So first I will start to for my vegetable and rice, and second then I will take my breakfast. That my health is also very important, and third will be my fitness, that I can't avoid in any way. सब्जी को बनाना है, तो पहले मैं ज़ीरा, लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च भी डालूंगी, लेकिन थोड़ा रुकी, सब्ज़ मिर्च भी डालूंगी। आज मैं बनाने वाली थी सग पहता दाल, खड़े उड़द की दाल, और बथुई कोई साग होता, आई डोंट नो कि वो किस उससे निकला है, किस मतलब फसल का है, मुझे नहीं पता। तो अम्मी ने कहा था वो लेके आना, वो लेके आई। ये अम्मी का कुछ रखा हुआ, तो अम्मी बात को अवॉइड कर रही है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है ना। और अम्मी कहने लगी थोड़ा है और ले आना, इतने में होगा भी नहीं, कल मैं बनाऊँगी। हम और मैं एक दिन सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट बनाने के लिए। वो डिफरेंट क्या है
मतलब रेगुलर के खानों से डिफरेंट पनीर कोफ्ता। बट मैं जैसे नहीं यूट्यूब में कल रात में मैंने देखा कि लोग कैसे बनाते हैं, तो मैंने देखा कि लोगों को बड़ा जुदा ही अंदाज़ है। उसमें लोग आलू मैश करते हैं, लेकिन मैं आलू तो नहीं मैश करती, क्योंकि पनीर में आलू मैश करने से उसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। और हो सकता है अच्छा ही रहता हो, रेस्टोरेंट में सेम स्टाइल से बनता होगा, बट मुझे नहीं डालना है पनीर। मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी पनीर कोफ्ते को। ज़रूरी नहीं कि सबके हमेशा सब चीज़ में सबको कॉपी कीजिए। मैं हर चीज़ मतलब जो मेरी मर्ज़ी होती है वो करती हूँ, चाहे वो लोगों से मैच खाता हुआ हो या लोगों से जुदा हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं लोगों से अलग जा रही हूँ। बस मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ, बशर्ते इलीगल और इमोडस्ट ना हो। बस थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी मुझे हर चीज़ में अच्छी लगती है, बट हरी चीज़ों में ऐड करने से क्या होता है, हल्की सी हल्दी वो और खिल के आ जाता है ग्रीन जी। 1 बजने को है और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मेरी चाय अब तैयार हो रही है, मगर हाँ हैवी नाश्ता। मेरे 2-3 बिस्किट्स और 1 पैकेट दालमोट। मैं बड़े पैकेट दालमोट इसलिए नहीं लाती हूँ, बड़े पैकेट लाएंगे तो आप 1 या 2 ही फ्लेवर ला सकते हैं, मगर जो ये होता है ना छोटे छोटे फ्लेवर पाउचेस, डिफरेंट टाइप की मैं ला के खा सकती हूँ जब जो मर्ज़ी हो। मेरी मर्ज़ी ना बहुत जल्दी बदलता है, बिल्कुल मैं कैसे बताऊँ, एक सेकंड में मेरी मर्ज़ी बदलती है कि मुझे क्या खाना है। मेरी चाय आप खा लो। और मुझसे जब कोई पूछता है ना, और अभी तक कंटिन्यू मॉर्निंग से मैं काम ही कर रही हूँ, और मुझसे जब कोई पूछता है आप इतने बजे दुकान जाते हो, अरे अभी मुझे इस नाश्ते के बाद चपातियाँ बनानी है या एक्सरसाइज करना है, या एक्सरसाइज करके चपातियाँ बनानी है। फिर आज से मैंने अम्मी को मना कर दिया है कि अम्मी आप बर्तन धुलने के इंतज़ार में मत रुका करो। मेरी अम्मी मेरी काम को हल्का करने के लिए बर्तन धुलने के लिए रुकी रहती, नहाती नहीं है, और वो मगरिब के टाइम नहाती, जो मुझे बिल्कुल मतलब बर्दाश्त नहीं होती। इतनी अजियत देती जब मेरी अम्मी मगरिब के टाइम हू करके नहाती है ना। उनकी ये उम्र नहीं है, उनके घुटने भी तकलीफ रहते हैं और उनके कलेजे में दर्द होने लगता है, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी माँ मेरी वजह से शिद्दत झेले। तो मैं अपनी माँ को उस तकलीफ में नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई है। लास्ट ईयर में बहुत बीमार रहती थी, मतलब बहुत देखने में तो मैं ऐसी एक्टिव थी, अंदर से बीमार रहती थी कि थोड़ी देर खड़े होने के बाद या थोड़ी देर पानी का काम करने के बाद मेरी पूरी वेस्ट से नीचे तक पैर तक मुझे पूरी स्वेलिंग हो जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी डॉक्टर इंदिरा मैम की दवाइयाँ चल रही है ना, तो मैं काफ़ी अच्छी हो चुकी हूँ। अब मैं अभी चाय पीऊँगी, फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी, एक्सरसाइज के बाद में मैं रोटी बनाऊँगी, फिर मैं बर्तन धुलूँगी, जो कि मैं आज अम्मी को मना कर दी हूँ। मेरी अम्मी अपनी सहेली को मिलने गई, जो अलविरा के बर्थडे में आई थी, शाहीन खाला। आज उनका छुट्टी है, संडे है, तो फिर मैं शावर लूँगी ब्रश करके, तब मैं तैयार होंगी और मैं तब जाऊँगी। अगर लंच करूँगी, हाँ लंच भी करूँगी, ज़रा ही करूँगी। तो ऐसे हालात में मैं कैसे, मतलब मैं कैसे अपने आप को इतने हालात में मैं इतनी जल्दी कैसे भाग सकती हूँ। मगर जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जो लोग खाली घर पे बैठे रहते हैं या एक ही काम करते हैं, या सर्विस या बिजनेस ही मतलब प्रोफेशनल वर्क ही करते हैं या हाउस वर्क ही करते हैं, और जब वो मुझसे सवाल पूछते हैं ना, मेरा खून खौल के रह जाता है कि मुझसे कोई ये सवाल ना पूछे। मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि आप किसी की लाइफ में बिना मतलब के ना आप आवाज़ मत उठाएं, आप बिना मतलब की उंगलियां मत उठाएं कि आप इतने बजे शॉप पे जाती है, क्या करती है। मेरी लाइफ में नुकसान होगा तो मेरा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड थिंग। आपको नहीं पता कि मैं किस किस सिचुएशन से गुजरती हूँ। आपके और मेरे काम करने के तरीके भी जुदा हो सकते हैं। मुझसे जब कोई सवाल पूछता इतने बजे दुकान पे जाती हो, क्या करती हो, अरे भाई मैं कैसे भी जाती हूँ, मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपने घर को कैसे करके जाती हूँ मैं जानती हूँ ना। किसी को तो नहीं पता है, मैं किसी के बारे में तो नहीं बोलती कि वो ऐसे कैसे जाते हैं, वो इतने बजे काम क्यों करती हैं। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती है, बहुत तकलीफ देती है जब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने बजे दुकान पे आते हैं। अरे मेरी वर्क है यार, मैं अपने वर्क करके जाती हूँ। दो ही हाथ से मैं कितना काम कर लूँ। अभी मेरे मुंह में चाय नहीं गई मॉर्निंग की, अभी मैंने थोड़ा सा ये पाउच काट के नमकीन खा लिया है, सिर्फ थायराइड की दवाई मैं खाई हूँ। और लोग पूछेंगे अब आप शॉप पे जाती हैं, इतनी लेट में शॉप पे जाती हैं, क्या करती रहती है। अरे आपको कैसे खबर कि मैं क्या क्या करके जाती हूँ। दो ही हाथ से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। अभी इसी दो हाथ दो पैर से मैं एक्सरसाइज करूँगी, फिर इसी दो हाथ से मैं चपातियाँ बनाऊँगी, फिर शावर ब्रश करके शावर लूँगी, फिर मैं नहीं फिर चपाती बना के तो बर्तन भी साफ करूँगी रेगुलर, फिर चाय पीऊँगी, फिर ब्रश करके लंच करूँगी, फिर खैर किसी को ज़्यादा मैं वो नहीं करती हूँ, मतलब किसी के बारे में ज़्यादा मूड नहीं ख़राब करती हूँ। बट हाँ, लोगों को कहने से पहले सोचना चाहिए 50 बार लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, खैर मैं ऐसे लोगों को सोचती नहीं। कोई मेरी लाइफ का मालिक थोड़ी है, मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ। मेरे लिए रिश्ते बहुत अजीज़ हैं, रिश्ते ही मेरी दौलत है। बट इतना नहीं कि कोई मेरे मतलब मेरी ज़िंदगी को और या मेरी मेंटल पीस को बर्बाद करने की कोशिश करे और मैं बर्बाद कर लूँ। नहीं, इतना कोई मेरे लिए अजीज़ नहीं है, चाहे कोई भी हो। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं चपाती भी बना लेती हूँ, और उधर मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं, मतलब कपड़े तो निकाल लिए हैं मैंने,
मैंने कपड़े निकाले, एक चादर बचा था तो उसको भी मैं धुल ली हूँ और पानी भर के रख के दे रही हूँ क्योंकि मुझे टॉवेल धुलना है। फाइनली मैंने सोचा कि मैं अब मैं रोटी भी बना, जबकि 2:16 है और मेरा टारगेट ये है कि 3 बजे तक मैं सारी एक्सरसाइज कर लूँ और उसके बाद नहा लूँ, क्योंकि थोड़ा किचन खाली साफ़ करना, किचन साफ़ ही है, थोड़ी रोटी बनाने से जो आटे का थोड़ा सा खुश्की वगैरह गिरा है तो वो अम्मी कही गई है कि हम कर लेंगे, अम्मी आ गई हैं। और आटे का बर्तन निकला है चपाती बनाने में जो, और कुछ भी नहीं है, तो अम्मी कहीं हम धुल देंगे तो चलो उतना करने से तो अम्मी की तबीयत ख़राब नहीं होगी। मगर मैंने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि आज भी मैंने बर्तन सारे सुबह के सब धुल दिए हैं और टुमारो भी, और ठंडी भर मैं सारे बर्तन धुल दिया करूँगी। अपनी अम्मी के लिए से बर्तन नहीं धुलवाऊँगी, गर्मी में अम्मी धुलेंगी तो धुलेंगी। और अभी अम्मी जो अलवीरा के लिए स्वेटर लाई हैं वो ये है। अम्मी इनके गर्म कपड़े तो उसमें ले ही आई थी बर्थडे में, और अभी ये लेके आई हैं स्वेटर। बहुत सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। और दूसरा अम्मी इनके लिए ये लेके आई हैं। मैंने इनसे कहा, और मैं मतलब सब्जी वगैरह चढ़ाने के बाद में चाय बनाने से पहले इनको देख के मैं इनके लिए पजामा निकाल के प्रेस करी, और सारे कपड़े इसने खाला के घर पे रख के, कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, फिर यूनिफॉर्म यहाँ पर रखा हुआ इसका स्कूल का। तो मैं इसको प्रेस करने जा रही थी कि इसको मैं बोल दूँ कि बेटा चलो चेंज कर दूँ, लेकिन उसने नहीं सुना और वो चली गई। तो खैर कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। मेरा टारगेट ये है कि 3 बजे तक मैं एक्सरसाइज कर लूँ। और मैं जहाँ तक सोच रही थी कि आज मैं टमी की एक्सरसाइज स्किप करके शोल्डर और बैक और फेस की कर लूँ, थोड़ा रिलीफ बॉडी को भी दे दूँ। और उसके बाद बस शावर लूँगी, लंच करूँगी और भागूँगी। और मैंने कपड़े भी अपने निकाल लिए जो मुझे आज पहन के जाना है। ये भी बड़ा मसला होता है क्योंकि मेरी अलमारी की हालत बहुत बुरी है। मेरे 2-3 अलमारी में है, एक यहाँ पे है वाश कपड़े, वो मीनू के कमरे में जो अलमारी है वहाँ पर मेरे ब्लेज़र वगैरह रहते हैं अनवाश्ड, क्योंकि ब्लेज़र तो रोज़ धुल नहीं सकती। और वो छोटे वाले जो कपबोर्ड है उसमें मेरे रेगुलर वाले कपड़े रहते हैं। बेड के नीचे मेरे ठंडी गर्मी के ट्रांसफ़र होते रहते हैं, या पार्टी वेयर कपड़े बेड के नीचे रहते हैं। तो मेरे बहुत मतलब 3-4 अलमारी मेरे कपड़े से भरे पड़े रहते हैं। उसमें मुझे मतलब मैं सोची थी इस ट्यूसडे को मैं परमिला को बोला कि इस अलमारी की करूँ सही से, मगर देखते हैं इस अब ट्यूसडे को मैं कहीं जाना अगर नहीं होता है तो फिर करती हूँ, नहीं तो फिर किसी वर्किंग डे में ही शॉप से आके जल्दी रात वाला काम ख़त्म करके मैं इसको करूँगी। अफरोज़ भाई से बात करते करते, क्योंकि मैं अच्छी हेल्दी महसूस कर रही हूँ खुद को हूँ। और दुकान पे क्या सेल हुआ क्या नहीं हुआ ये इन दोनों लोगों की, तीनों लोगों की जिम्मेदारी। तीनों लोग अपना लिखा पढ़ी काउंट कर रहे हैं। ये है मेरी दुकान की फैमिली, ये है मेरी दुनिया। इसीलिए मैं इतनी खुश रहती हूँ, इसीलिए मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी बेफिक्र रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास में रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉर्पोरेटिंग हैं। मतलब मेरी तकलीफ़ को अपना बना लेते हैं। मतलब अफरोज़ भाई को क्या लेना देना है, चलो इन दोनों लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अफरोज़ भाई को क्या लेना देना है। वो अपना बैठ के काउंट करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एकदम मेहमान की तरह आई हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होगी, तो इसीलिए मैं इतनी खुश रहती हूँ। भाई आ गए हैं और मेरा फेवरेट चीज़ सिल के ले आए हैं, ये देखिए। इसमें लेकिन गोटा पट्टी हम लोग चिपका लेंगे, है ना। रात में मुझे याद रहता है कि गोटा पट्टी काश सलमान अली भैया को मैं दे देती। इसमें तुम चिपका देने, मेरे पास रखा है परमिला है। और कितना खूबसूरत, कितना फिनिशिंग लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और मेरा अरमान अली भैया सलवार, हाँ ये भी है, निकालो देखिए। ये मेरी शादी का ड्रेस है और इसका पैंट मुझे छोटा कराना था क्योंकि चूड़ीदार था। हाँ, इसको तो कल मैं जब पहनूंगी परसों तब आप लोग देखेंगे। अरमान अली भैया कितना दे दें बताइए। मुझे ये बात आज याद आई कि इस पर मैं गोटा पट्टी अरमान अली भैया को दे देती तो यहाँ पे लगाने के किनारे किनारे तो बहुत अच्छा हो जाता है। मगर खैर कोई नहीं, हम लोग हर चीज़ का ऑप्शन निकाल ही लेते हैं। गोटा पट्टी यहाँ से चिपका देंगे, थोड़ा धुलने में वो होगा, मगर कौन सा सलवार सूट है रोज़ धुलना है ना परमिला, सही करे हो नहीं। या सुई से माथे से लगा देंगे, हाँ तुरपन टाइप का हल्का सा तो ले आएंगे। ठीक है, तुम भी कर लेना, तुम्हारा हल्का हो जाएगा तो हमको तुम्हारा मन उदास हो जाएगा तो हमको दे देना, हम भी कर लेंगे। और हम लोगों ने 2 तरह के कलर इसमें मिलाए, लेकिन पता नहीं चला कितना खूबसूरत लग रहा है, देखिए। अब मैं इसको अपने लिए बनाई हूँ, लेकिन अगर मेरी सिस्टर इल्ला, मेरी उरूज जो नंद है ना, अगर वो कहती कि भाभी मुझे पसंद है तो मैं उसके वेलवेट सूट उसके लिए बनवा रही हूँ ना, उस सूट के साथ मैं इसको भी उसको भेज दूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है। मैं गोल्ड की दुकान के बगल से भी नहीं गुजरती हूँ सच, क्योंकि मैं गोल्ड से बहुत डरती हूँ। गोल्ड बहुत महंगा होता है। और अपने लिए कोई चीज़, हाँ चांदी का सेट, पूरा डिनर सेट अपनी लड़की की शादी में मैं दूँगी, पूरा उसमें सब कुछ होगा ही, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि उसके सिवा मुझे कुछ जहेज़ देना ही नहीं है। मेरी अम्मी को भी मना कर दूँगी, और ऐसे लड़के से शादी भी नहीं करूँगी, ये भी आप लोगों को बता चुकी, जो जहेज़ मांगेगा। वेल सेटल्ड उसका घर होना चाहिए,
तब शादी करूँगी। अगर उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी तो मैं शादी तो हरगिज़ नहीं करूँगी। ऐसे लगे तो शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो ऐसे ही सब कुछ होगा तभी शादी करूँगी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, लेकिन गोल्ड मैंने खरीदने की अगर हिम्मत थी, खरीदने की सोचने खरीदने की तो नहीं अभी की है, खरीदने की सोचने की अगर हिम्मत की है तो भी सिर्फ अपनी नंद के लिए, और किसी अपनी बेटी के लिए भी नहीं, क्योंकि बेटी के लिए मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं क्यों तकलीफ़ लूँ इतनी। मेरी अम्मी तो है, मेरी खाला है, मेरी अम्मी है, मेरी सारी ज्वेलरी रखी है, लेकिन मेरी नंद को मैं अपनी ही ज्वेलरी उठा के दे देती, लेकिन मेरी अम्मी तो उन सब पे बुरा से बैठी। मेरी अम्मी उन सब पे कुंडली, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को जो खरीद के दी है उस पर पूरी कुंडली लगा के बैठी है, तो अपनी नंद के लिए मैं खरीदूँगी। मम्मी जी होती तो मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन मैं हूँ ना, तो मैं उसके लिए खरीदूँगी। हाँ, अगर मेरे खरीदने से पहले के बीच में अगर उसकी शादी हो गई तो भी खरीदूँगी और उसको दे दूँगी। और मतलब जैसे अभी खरीद नहीं पाए, मान लो उसकी शादी जल्दी होगी तो मैं बाद में दे दूँगी, लेकिन दूँगी उसको। मतलब जब भी गोल्ड खरीदूँगी उसी के लिए खरीदूँगी, खुद के लिए तो मैं नहीं सोचती। अगर ये मेरी को पसंद आ गई तो उसी को दे दूँ, नहीं पसंद आया अगर उसको तो मैं रख दूँगी। कितना अच्छा लगेगा पर भैया, इसी पे चलो खाना खाते हैं, कुछ मंगा खाया। चलो बोलो आज फिर कुछ खिला देंगे। 9:20 है। अब मैं घर वापस आ गई हूँ, मगर अब मतलब लेट से जाती हूँ तो कुछ खास पता नहीं चलता है, वरना जब मैं 1 बजे जाती थी तो 9 घंटे पूरे मतलब करती थी, और घर का भी उससे पहले घर के काम ख़त्म करके जाती थी, मगर हाँ तब एक्सरसाइज नहीं करती थी। खैर अब आ गई हूँ, तो अभी जो दुकान से सामान आते हैं उन्हीं को खाली करना शुरू करी हूँ। ये जो अरमान अली भैया सिल के लेके आए वो है, ये अदरक है, ये मेरा पैंट है जो अरमान अली भैया सही करके लेके आए हैं। बाद में अपनी शादी का कपड़ा उसको, हाँ ये अम्मी का बथुआ जिससे अम्मी कल बनाएंगी सग बेहतर दाल, तो इसको मैं इसी में रख के दे रही हूँ। कोई मेरा मोबाइल पकड़ने वाला था तो मैं इसको दोनों हाथ से पकड़ के रखती। ये है, अब धीमे धीमे काम। सब्जियां और सारी तो कल ले ही आई थी मैं, तो सब्ज़ी ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ। ये हमने मेरी डिटर्जेंट मंगा ली है घड़ी, जो कि मेरे यहाँ महीने में हर महीने 1 बोरी ये डिटर्जेंट लगता है हर महीने। और किस चीज़ को धुलने में, झाड़ू पोछा ये सब धुलने में। और अम्मी अपने कपड़े से धुलती हैं, मैं अपने कपड़े से नहीं धुलती क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और तो इसीलिए सर्फ एक्सेल से मैं धुल देती हूँ या शैम्पू से धुल लेती हूँ। घर के कपड़े शायद कभी लोअर वगैरह धुल लूँ, इससे नहीं तो वरना तो इससे खाली मैं पोछा धुलती हूँ, मगर अम्मी इसे पूरे कपड़े धुलती हैं, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ भाई मुझे कपड़े नहीं बार बार ख़रीदने का है, तो इसीलिए। बस अब धीमे धीमे काम शुरू हो गया। अभी कमरे में डस्टिंग करूँगी, हल्का सा पोछा मारूँगी एक बार फर्श पे अपने कमरे में। कल मैं बैठ गई थी तो बहुत लेट हो गया था, इसलिए आज बैठूँगी नहीं। अपने मोज़ों को मुझे ऐसे जुब्बे में बंद करके रखना पड़ता है, वरना चूहा आके मोजे को ले जाता है। गर्मी के मेरे बहुत मोजे। अभी ये सोफ़े की डस्टिंग करूँगी और ये वो चौकी की डस्टिंग करूँगी। मैं शॉप पे रोज़ टॉफ़ी लेके जाती हूँ, मतलब टॉफ़ी रखी हुई है मेरे पर्स में बहुत सारा। अलविरा के बर्थडे में जो आए थे छोटे छोटे चॉकलेट्स हैं, वो टॉफ़ी नहीं है, मगर क्या होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ, और रोज़ भूल जाती हूँ उसको निकालना दुकान पे बातों बातों में। खैर अब देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं निकाल लूँगी। फ्रेंड्स मैं अब जा रही हूँ पेंट करने के लिए। 11:02 हैं। जो मैंने लाला भाई से परसों करवाया था, फ्रेम बनवाया था ना, इसको जा रही हूँ पेंट करने के लिए। इसमें ये पेंट ऊपर पे टेप लगवा दिया है, तो इस फ्रेम को मैं पेंट कर दूँ वाइट कलर से, वॉल वाली पेंट से करूँगी। फिर इसके बाद इसमें जो होगा, इसमें 2 बार पेंट करना पड़ेगा, तो एक आज करूँगी और एक कल करूँगी, तभी जाके सही होगा।